अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र शाह है। मैं खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर में पिछले 4-5 साल से बतौर जनरल फिजिशियन काम कर रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन, और जिसको हम उर्दू ज़ुबान में मैदे का गैस कहते हैं। लोग ज़्यादातर इस तरह के कंप्लेंट के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब, हम रोटी खाने के बाद मेरे मैदे पे बोझ सा पड़ जाता है, या मेरे मुंह में शोर पानी आ जाता है, या इस तरह है कि हाजमा मेरा ठीक से नहीं हो जाता और बोझ पड़ता है मैदे पे। हमारे आजकल के जो जनरेशन है वो इतना हम खाना खा लेते हैं कि हम अपना मैदा तो छोड़े, अपना पूरा एसोफेगस को पुल कर लेते हैं। मैदे की हरकत के लिए और उसके मूवमेंट के लिए हम कोई जगह नहीं छोड़ते। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने अपने खाना जो है वो एक हिसाब से खाना है और कुछ जगह खाली छोड़नी है हमने, ताकि हमारा हाजमा हो और ये गैस का सबब ना बने। दूसरी बात, एक्सरसाइज की तरफ हम आ जाते हैं। पुराने ज़माने के लोग जो थे वो ख़ुसूसन मैं शाम के खाने की बात करूं, शाम के खाना वो मगरिब के अज़ान के बाद रात का खाना खाते थे, और इशा की नमाज़ बहुत दूर मस्जिद वगैरह होती थी, तो इशा की नमाज़ के लिए वो जाते थे और उस जाने में और आने में उनका एक्सरसाइज हो जाता था। आजकल हम जब खाना खा रहे होते थे तो हम एंड पॉइंट पे रात को जब सोने का वक्त हो जाता है तो हम उस टाइम पे खाना खा लेते हैं। उस टाइम पे खाना खा के फिर न तो हम एक्सरसाइज करते हैं, ना कोई वॉक करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, फिर सीधे सो जाते हैं। तो वो पड़ा हुआ खुराक हमारे मैदे में सड़ जाता है, जो कि गैस का और जर्ट का सबब बनती है। और तीसरे ये कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, एनसेड्स, स्टीरॉइड्स वगैरह, ख़ास मेंशन दवाइयाँ हैं जो हम खा रहे होते हैं, तो वो हमारी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, मैदे की हरकत को कम करता है, और मैदे की हरकत को कम करने की वजह से हमें डिस्पेप्सिया हो जाता है, आज़मा नहीं हो जाता। तो हमने उन दवाइयों के भी अपने फिजिशियन के साथ डिस्कस करने कि ये दवाइयाँ हम रेगुलरली खा रहे हैं, तो इसके बाद से हमें ये चीज़ शुरू हो गई है, तो वो दवाइयों को रिप्लेस करके दूसरी दवाइयों के साथ, ताकि गैस्ट्रिक मोटिलिटी को हम इंक्रीज़ कर लें। और तीसरा ये कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी डायबिटीज़ की बीमारी है, शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारी जब हो जाती है तो उसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये एक शुगर की कॉम्प्लिकेशन है जो 5-10 साल बाद डेवलप होता है। शुगर कंट्रोल ना हो तो उसकी वजह से हमारी गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हो जाती है, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम होने की वजह से मैदा हरकत नहीं करता, और हरकत नहीं करता तो खुराक हज़म नहीं हो जाता। पाँचवा, हमारे मैदे की एक जरासीम है एच पाइलोरी। एच पाइलोरी की टेस्ट हम स्टूल से कर रहे होते हैं, तो स्टूल का एक टेस्ट है एच पाइलोरी एंटीजन, वो हम करके हमें पता चल जाता है कि ये अगर जरासीम है तो उसके 10 से 14 दिन की इलाज है, वो हम इलाज कर लेते हैं और वो बीमारी ठीक हो जाती है, तो हमारा हाजमा ठीक हो जाता है। अब हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? इम्प्रूव करने के लिए सिंपल टिप्स हैं कि आप खुराक कम खाएं, एक्सरसाइज करें, अपने दवाइयों को फिजिशियन के साथ डिस्कस करें, ताकि उनमें ऐसी कोई दवाई ना हो जो आपके बदहज़मी का और आपके मैदे के गैस का सबब बन रहा हो। और चौथा, अगर इसके बावजूद भी आपका हाजमा इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपको या एच पाइलोरी है या सिस्टमिक ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम हुई है। तो आप अपने फिजिशियन के साथ डिस्कस कर लें ताकि अकॉर्डिंगली उसका हल निकालें।